हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2009 की एक मैक्सिकन ड्रामा थ्रिलर की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कई सालों बाद लोगों को पता चली थी। यह कहानी एक भाई बहन के बीच एक अजीब रिश्ते के बारे में है, लेकिन इस मूवी में दिखाए गए किसी भी कंटेंट को हम सपोर्ट नहीं करते। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस मूवी को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की आना और उसके टीनेज भाई डैनियल से होती है। दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, बिल्कुल किसी बेस्ट फ्रेंड की तरह। भाई डैनियल हाई स्कूल में पढ़ता है और अभी अपने करियर को लेकर कंफ्यूज है, जबकि बहन आना अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंगेज्ड है और 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली है, जिसकी वो तैयारी कर रही है। डैनियल की भी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मारिया है। आना और डैनियल भले ही भाई बहन थे, लेकिन दोनों गहरे दोस्तों की तरह रहते थे और एक दूसरे को अपनी हर बात बताते थे। इधर इनका परिवार आना की शादी को लेकर बहुत उत्साहित है और शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई बहन शॉपिंग करने बाजार जा रहे थे। सिग्नल पर जब लाल बत्ती होती है तो डैनियल गाड़ी रोकता है और तभी कोई उसे गन दिखाकर उसी गाड़ी का दरवाजा खोलने को कहता है और दरवाजा खुलते ही 2 बंदे गाड़ी में बैठ जाते हैं। एक के हाथ में अभी भी गन और वे उन्हें गन पॉइंट पर उसके बताए रास्ते पर चलने को कहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर दोनों बंदे पहले तो उनसे उनका मोबाइल छीन लेते हैं और फिर उन्हें गाड़ी से उतार कर गाड़ी की डिक्की में बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों बदमाश गाड़ी लेकर एक तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकती है। घर में आते ही दोनों भाई बहन को गाड़ी से उतारा जाता है। दोनों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। देखते ही देखते दोनों को एक कमरे में लाया जाता है और फिर उनसे सारा सामान जैसे उनका वॉलेट और आइडेंटिटी कार्ड वगैरह निकलवाया जाता है। उसके बाद दोनों को एक खास कमरे में ले जाया जाता है। इस कमरे में एक बेड और एक कैमरा था। इन बदमाशों के बॉस का नाम विलियम था और वो भी इसी कमरे में खड़ा था। विलियम दोनों भाई बहन से कहता है कि मेरे आदमी काफी समय से तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे। मैं तुम जैसे यंगस्टर्स की वीडियोस बनाकर बेचता हूँ। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्यास मिटाओ ताकि मैं तुम दोनों की वीडियो बना सकूं। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये सुनकर दोनों भाई बहन शॉक हो जाते हैं और जब वे कुछ नहीं कहते तो विलियम के कहने पर डैनियल को बेड पर लिटा दिया जाता है और अब एक बदमाश उसके सिर पर बंदूक रख देता है। डैनियल को बंदूक के निशाने पर देखकर आना रोने लगती है, जिसके बाद विलियम उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। दूसरे कमरे में आकर विलियम आना को समझाता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, वरना मैं पहले तुम्हारे भाई को मारूंगा और फिर तुम्हारी इज्जत लूटकर तुम्हें भी मार दूंगा। उधर एक बदमाश डैनियल को ताकत की गोली देता है ताकि वह बिस्तर पर जलवे दिखा सके। दूसरी तरफ आना ने विलियम की बात मान ली थी। अब आना को डैनियल के पास लाया जाता है और विलियम के इशारे पर दोनों भाई बहन अपने सारे कपड़े उतार कर एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। इस दौरान विलियम कई बार उन दोनों भाई बहन के पोजीशन चेंज करवाता है और हर एंगल से उनकी वीडियोस बनाता है। पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद दोनों को फिर से गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर एक वीरान सी जगह पर छोड़ दिया जाता है। अब दोनों भाई बहन सही सलामत घर पहुंच तो गए थे, लेकिन दोनों के साथ जो हुआ था उसकी वजह से दोनों गहरे सदमे में होते हैं। दरअसल उनके साथ जो हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगले दिन डैनियल मन मारकर पहले नाश्ता करता है और फिर उसका पिता उसे स्कूल छोड़ देता है। शाम को डैनियल घर आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बहन पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को आना अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर अपने लवर सैम से मिलती है। आना सैम से ही शादी करने वाली थी। दोनों इस समय एक कैफे में बैठे थे। आना कुछ सोचकर उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर सैम हैरान हो जाता है। सैम उसे ऐसा करने का कारण पूछता है, लेकिन आना उसे कुछ नहीं बताती। वो चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन डैनियल भी खोया खोया रहता है और वह अपने दोस्तों से भी ज्यादा बात नहीं करता। दोनों भाई बहन जब भी घर में होते थे तो एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते थे। आना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी थी, जबकि डैनियल रोज स्कूल जाता था और स्कूल से आकर वह भी अपने कमरे में ही पड़ा रहता था। ऐसे ही एक दिन आना एक मनोचिकित्सक के पास जाती है। इस डॉक्टर का नाम ईवा था और आना उसे पूरी घटना बताती है। रात को सैम आना के पास आता है ताकि उससे शादी ना करने की वजह जान सके। इस बार भी आना उसे कुछ नहीं बताती और उसे भगाकर सो जाती है।
सैम आना के पिता से भी बात करता है, लेकिन उसे भी पता नहीं था आना आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती। अगले दिन आना के पिता का जन्मदिन था, इसलिए पूरा परिवार पार्टी करने बाहर जा रहा था। रास्ते में दोनों भाई बहन कोई बात नहीं करते और दोनों एक दूसरे को पूरा नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। पार्टी में दोनों के माता पिता तो पूरी मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो दोनों एकदम चुपचाप ही रहते हैं। रात को पूरा परिवार पार्टी करके वापस आता है। अगले दिन आना फिर से डॉक्टर ईवा के पास जाती है काउंसलिंग के लिए। आना से बात करते करते वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने भाई के साथ सेक्स में मजा आया था। उसकी बात सुनकर आना कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद ईवा उसे डैनियल को भी अपने साथ काउंसलिंग के लिए लाने को कहती है। कुछ देर बाद आना घर लौट आई थी। वो डैनियल के पास जाकर उसे सब बताती है कि मैं डॉक्टर ईवा की मदद ले रही हूँ ताकि उस हादसे को भूल सकूं। डॉक्टर ईवा तुमसे भी बात करना चाहती है ताकि वह तुम्हारी भी मदद कर सके। अगली सुबह जब डैनियल स्कूल जाने लगा तो आना उसे याद दिलाती है कि आज हमें डॉक्टर ईवा के पास जाना है। डैनियल उसकी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो सीधा एक थिएटर में आकर एक मूवी देखने लगता है। इधर अब आना की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, जबकि डैनियल की हालत वैसे ही थी। फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन डॉक्टर ईवा के क्लिनिक में थे। ईवा इधर उधर की बातें करने के बाद डैनियल से पूछती है, क्या तुम्हें एना के साथ मजा आया था। उसकी बात सुनकर डैनियल बाहर चला जाता है, जिसके बाद ईवा भी बाहर आ जाती है। बाहर डैनियल उसे बताता है कि हाँ, मुझे आना के साथ मजा आया था। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन घर जाने के लिए तैयार थे। ईवा ने आना को बता दिया था कि डैनियल को उसके साथ मजा आया था। रास्ते में दोनों साधारण बातें ही करते हैं। आना से बात करने के बाद डैनियल की हालत में भी अब कुछ सुधार हो गया था। अब कुछ दिनों बाद आना की हालत बिल्कुल ठीक हो गई थी, जिसके बाद वो सैम से एंगेजमेंट कर लेती है। लेकिन डैनियल उसकी सगाई से बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि वो अब मन ही मन अपनी बहन आना को चाहने लगा था। डॉक्टर ईवा ने आना को ठीक किया था और उसी ने उसे शादी के लिए तैयार किया था। अगले दिन डैनियल डॉक्टर ईवा से मिलने उसे क्लिनिक जाता है, लेकिन ईवा 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। आना की सगाई के कारण डैनियल का दिमाग खराब हो गया था और वह मन ही मन उसके मंगेतर सैम से नफरत करने लगा था। रात को आना डैनियल के पास जाती है। वह उससे कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ उस दिन मजा आया था, लेकिन यह सब ठीक नहीं है और ना ही अब दोबारा हो सकता है। इतना कहकर वो जब जाने लगी तो डैनियल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी मजा आया था। इस पर आना कहती है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। देर रात डैनियल अपनी बहन आना के कमरे में जाता है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है और उसकी गुफा को तहस नहस कर देता है। अगली सुबह आना काफी परेशान थी, जबकि डैनियल आराम से सो रहा था। आना पूरा दिन सोचती है कि वह आगे क्या करे और काफी सोचने के बाद वो सीधा सैम के पास पहुंच जाती है और वो अब जल्द से जल्द सैम से शादी करना चाहती थी ताकि अपने बाप का घर छोड़कर सैम के साथ स्पेन जाकर रहने लगे। उधर डैनियल भी कई दिनों से गुमसुम रहने लगता है, जिस कारण उसकी माँ उसे बात करने की कोशिश करती है। उसके कई बार पूछने पर भी डैनियल उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद आना की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जिस कारण डैनियल और ज्यादा परेशान रहने लगता है। 2 दिनों बाद ही एना की शादी हो रही थी और उसकी शादी से डैनियल काफी उदास था। शादी में सभी लोग नाच रहे थे, लेकिन डैनियल अकेला ही घूम रहा था। इसी बीच सैम बाथरूम में आता है और डैनियल चाकू उठाकर उसके पीछे पीछे आ जाता है। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद डैनियल एक गिलास में ड्रिंक लेकर बाथरूम में आता है और अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और उस ड्रिंक में अपनी लस्सी डाल देता है। इसके बाद वह सैम के पास जाकर उसे वह ड्रिंक पीने को देता है जिसमें उसने अपनी लस्सी डाली थी। सैम को कुछ नहीं पता था कि ड्रिंक में क्या है, इसलिए वह चुपचाप उसे पी लेता है। सुबह होते होते आना की शादी पूरी हो गई थी, जिसके बाद वह अपने परिवार से विदा लेने लगी। डैनियल पहले सैम से विदा लेता है और फिर आना को जोर से गले लगाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। वह आना को विदा नहीं करना चाहता था। आना किसी तरह उसे अपने से अलग करती है और फिर सैम के साथ चली जाती है। डैनियल को आना से प्यार हो गया था, लेकिन आना सैम से शादी करके उसके साथ चली गई थी। डैनियल को आना के साथ उस दिन इंटीमेट होकर मजा आया था, तो यह उसने माना था, मगर आना को भी उसके साथ मजा आया था। यह बात आना ने कभी नहीं मानी थी। दरअसल
वह समाज के नियम नहीं तोड़ना चाहती थी। वो भी डैनियल से प्यार करने लगी थी। उसने सोचा कि इससे पहले कि वह बहक जाए, वह जल्दी जल्दी सैम से शादी कर लेती है ताकि अपने भाई से दूर चली जाए। उस बदमाश विलियम ने उनकी जो वीडियो बनाई थी उसका आज तक पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। वो वीडियो ना तो बाजार में आई और ना ही इंटरनेट पे आई। वैसे यह पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो इंटरनेट और अश्लील फिल्म उद्योग की सच्चाई को उजागर करती है। आज ऐसी घटना किसी के साथ भी दोहराई जा सकती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। जय हिंद।